हेलो फ्रेंड्स, फिनिक्स क्लासेस बाय पीएस में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स का सेशन है और आज हम डिस्कस करेंगे 3 जनवरी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं बेस्ड ऑन एमसीक्यू। उससे पहले बता दूं, जो भी नए हैं वो अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम लिंक पे जाके आप भी जितने भी मेरे करंट अफेयर से रिलेटेड लेक्चर हैं उसका पीडीएफ आपको उस पर अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ जो कल से बीपीएससी का स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम, स्टार्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंशिएंट हिस्ट्री से हम कर रहे हैं, तो उसके भी जो पीडीएफ होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक, कोई भी अगर सजेशन है, आपको कोई भी हेल्प है, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर पर्सनल देना चाहते हैं तो आप मोस्ट वेलकम। टेक्स्ट और व्हाट्सएप के लिए आप डिस्क्रिप्शन में ही कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस पर जाके ओनली टेक्स्ट और मैसेज कर सकते हैं। आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 100 दिवसीय पठन अभियान अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया है? तो ये किस मंत्रालय द्वारा किया गया? ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा। क्या हुआ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, उन्होंने 1 जनवरी को, ठीक है, अभी 1 जनवरी को क्या किया, इसको प्रारंभ किया। ठीक, साथ साथ यह क्या है, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो एनईपी है, अभी 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, ठीक, उसके अंतर्गत यह प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य जो है स्थानीय मातृभाषा, क्षेत्रीय आदिवासी भाषा तथा उसमें जो उपयुक्त पठन पुस्तकों की, ठीक है, उपलब्धता सुनिश्चित करके बच्चों के लिए एक आनंदपूर्ण पठन संस्कृति को बढ़ावा देना है। अगर यह देखा जाए तो यह अभियान कब से, यह अभियान जनवरी से मतलब 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, तो जनवरी से अप्रैल 2022 तक, कब तक? अप्रैल 2022 तक चलेगा, जो 14 सप्ताह लगभग का है। 14 सप्ताह यानी 100 दिन का है ये प्रोग्राम है। ठीक है, यह स्टार्ट किसके लिए? यह नर्सरी से लेके कक्षा 8 तक के बच्चों पे ये केंद्रित होगा। ठीक, एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा झलक इसका। पढ़े भारत अभियान बाल वाटिका यानी नर्सरी से और कक्षा 8 तक के बच्चों पर केंद्रित है। इसका अभियान का जो उद्देश्य है, बच्चों, शिक्षकों, माता पिता, समुदाय और शैक्षिक प्रशासकों सहित राष्ट्रीय राज्य स्तर पर सभी हितधारकों की भागीदारी शुरू करना। ठीक, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 21 फरवरी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसको भी अभियान में शामिल किया गया है। 21 फरवरी यानी नेक्स्ट मंथ को उसको भी इसी में शामिल किया गया है। साथ साथ कह रहा है यह दिन जो है बच्चों की मातृभाषा स्थानीय भाषा से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करके पूरे भारत में कहानी पढ़ो अपनी भाषा में गतिविधि के साथ मनाया जाएगा। कौन से दिन को? मातृभाषा दिवस को। फिर कह रहा है भारतीय समाज की स्थानीय भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस पहल को एक देशव्यापी पहुंच होगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को असम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ASJA द्वारा वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार 2021 नामित किया गया है? तो ये किसको किया गया है? ये लवलीना बोरगोहाई को किया गया है। ठीक, ये किस खेल से रिलेटेड है? तो याद रखना, ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है, बॉक्सर है ये, बॉक्सिंग से रिलेटेड। नीरज चोपड़ा किससे हैं? थ्रेवलिंग से हैं, भाला फेंक से। ठीक, भाला फेंक। अभी इन्होंने टोक्यो में क्या लाए थे? गोल्ड लाए थे। तो ये हो गए। मैरी कॉम किससे हैं? बॉक्सिंग से हैं। आपके पास कमेंट करना है अवनी लखेरा किस खेल से संबंधित हैं, जल्दी कमेंट कर दीजिए आप लोग। फिर उसके बाद अगर लवलीना के बारे में अगर थोड़ा जाने तो लवलीना जो है ओलंपिक 2020 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था बॉक्सिंग में, और हाल ही में इन्हें क्या हुआ, 2021 का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है उससे सम्मानित किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से इनको, खेल रत्न 2021 से लवलीना को सम्मानित किया गया है। ठीक, इन्होंने AIBA विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2019 में कांस्य पदक भी जीता है। 2022 में क्या है, 2022 में न्यूज़ में इसलिए कि 2022 में इन्हें 3 बड़े आयोजनों में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। कौन कौन से? एक कॉमनवेल्थ जो गेम्स होगा उसमें, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में, तीसरा है वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये हिस्सा लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जनगणना
पहली बार शुरू की गई थी? तो ये शुरू किया गया था लॉर्ड मेयो के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड मेयो के द्वारा। कब शुरू किया गया था? 1900, जल्दी बताइए। 1872 में। कब शुरू किया गया? 1872 में प्रथम बार प्रारंभ हुआ गया था। लॉर्ड मेयो भी उस समय ब्रिटिश वायसराय थे। इसने क्या किया? समुदाय के सुधार के क्षेत्रों के उत्थान के लिए नीतियां और सरकारी कार्यक्रमों को तैयार करने की मदद करने के लिए कि कितने लोग हमारे यहाँ हैं, उसलिए जनगणना ऐसी स्टार्ट की गई। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में पहली समकालिक जनगणना कब शुरू हुई, तो वो हुई थी 1881 में। समकालिक जनगणना की बात करें तो 1881 में, लेकिन अगर प्रथम बार जनगणना कब स्टार्ट हुई है तो 1872 में। ठीक। 81 के बाद क्या हुआ गया था कि हर प्रत्येक 10 साल बाद एक मतलब बिना रुकावट के जनगणना की जाती रही है और अभी तक लगातार किया जाता रहा है। 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कुछ रीजन की वजह से, जैसे अभी कोरोना कोविड-19 की वजह से कई चीज़ें ऐसी आई जिसकी वजह से जनगणना अभी तक नहीं हो पाई है। ठीक है, क्योंकि 2011 के बाद 2021 का शेड्यूल था। ठीक। साथ साथ जनगणना की जिम्मेदारी किसके अंतर्गत आती है? तो जनगणना की जो जिम्मेदारी आती है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। जो महापंजीयक और जनगणना आयुक्त होते हैं, उनके कार्यालय का पास ये पूरा जनगणना का दायित्व होता है। हाल ही में क्या हुआ कि एनपीआर को अद्यतन करने के लिए जनगणना के पहले चरण और विवरण के संग्रह को कम से कम सितंबर तक क्या हुआ? स्थगित कर दिया गया। ठीक। एक बार एनपीआर के बारे में जान लेते हैं। एनपीआर का उद्देश्य क्या है? जनगणना से अलग कैसे है, थोड़ा अंतर देखना है। एनपीआर का उद्देश्य देश के प्रत्येक सामान्य निवासी का एक व्यापक पहचान डेटाबेस बनाना है। ठीक है। भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए एनपीआर में पंजीकरण करना अनिवार्य हुआ है, जबकि जनगणना के माध्यम से क्या होता है? एक समान डेटा एकत्र किया जाता है। जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 15 के अनुसार जनगणना में एकत्र की गई सभी व्यक्तिगत स्तर की जो जानकारी होगी वो गोपनीय होती है। केवल एकत्रित डेटा जो होता है वो प्रशासनिक स्तर पर जारी किया जाता है। एनपीआर को लाया कब गया? तो एनपीआर को पहली बार 2010 में संकलित किया गया और 2015 में अद्यतन इसको किया गया। इससे पहले से ही 119 करोड़ निवासियों का डेटाबेस है। जब एनपीआर में 2010 से पहले 119 करोड़ निवासियों का डेटाबेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस स्थान पर दो नई पौधों फिब्रिल्स सुनीली और नियोटिस प्रभुई की खोज किया गया? तो ये खोज किया गया पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट पे इसका खोज हुआ। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम, और जो वायनाड जिला है वहाँ पे इसका खोज हुआ। जो जैव विविधता से संपन्न पश्चिमी घाट क्षेत्र हैं ये दोनों, वहाँ पे इन दोनों पौधों का खोज हुआ। बात करें अगर हम, तो जो तिरुवनंतपुरम है वहाँ पे एक पोनुसिडी पहाड़ियाँ हैं जिसमें घास के मैदान एकत्रित होते हैं। तो उस पर क्या है? क्रिस्टलीन सुनीली का जो नाम है ये टोक्सोनोमिस्ट सियन सुनील के नाम, टोक्सोनोमिस्ट जो प्लांट है उसके सियन सुनील के नाम पर रखा गया है, इसलिए फिम्ब्री स्टाइलिस सुनीली रखा गया है। ठीक। और दूसरा जो है न्यूटिस प्रभुई, तो न्यूटिस प्रभुई वायनाड के चेम्बरा पीक घास के मैदानों में पाए जाते हैं। यह क्या है? यह एक रूबियासी परिवार से आता है। किस परिवार से? रूबियासी परिवार से। रूबियासी परिवार से आता है। और साथ साथ अगर देखें तो यह उच्च ऊंचाई वाले घास के मैदानों पर ही उगता है। दोनों क्या है? दोनों आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट में है वो डेटा की कमी वाले प्रजाति की कैटेगरी में इनको रखा गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के पहले खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है बिहार के राज्य में। बिहार राज्य में पटना में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जो हैं श्री पशुपति कुमार पारस जो हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। एक सेकंड।
तो इसमें क्या था कि इसके अंतर्गत क्या किया गया, उत्तर बिहार में खाद्य प्रसंस्करण को लेकर एक विश्वविद्यालय हाजीपुर में क्षमता वृद्धि केंद्र का एक बड़ा कार्यालय खोला जाएगा, साथ साथ एक कारखाना इसी के अंतर्गत खोला जाएगा, ये इसमें निर्धारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भी क्या हुआ, उद्घाटन किया गया इसका। इससे क्या अंतरिक्ष क्षेत्र को एक मजबूत करने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। 2022 में 75वें गणतंत्र दिवस की जो पूर्व संध्या, उसमें अंतरिक्ष लॉन्च किए जाने वाले 75 छात्र जो निर्मित उपग्रहों में से CU सेट मतलब CU सैटेलाइट जो है उसमें भी एक होगा। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय भारतीय IIT जो कानपुर है, IIT बॉम्बे है, ऐसे जैसे कुल मिला के 13 स्थानों की सूची में शामिल किया गया है, जो अपने खुद के उपग्रह का डिजाइन और विकसित करने वाला उत्तर भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। कौन? चंडीगढ़। इस परियोजना के लिए विश्वविद्यालय के 75 छात्र, कितने? 75 छात्र जो हैं वो भारतीय वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय छात्र उपग्रह परियोजना में काम कर रहे हैं। साथ ही में अगर देखा जाए तो CU सैट को जो प्रक्षेपित करने के साथ ही पंजाब अंतरिक्ष में अपना उपग्रह रखने वाला भारत का पहला सीमावर्ती राज्य बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन बन गया कि कौन सा ऐसा राज्य है जो भारत का पहला सीमावर्ती राज्य बनेगा जो खुद का अपना उपग्रह रखने वाला अंतरिक्ष में है? तो वो है पंजाब। सीमा पार घुसपैठ, कृषि, मौसम पूर्वानुमान, प्राकृतिक आपदा पूर्वानुमान, इससे संबंधित एक डाटा इकट्ठा करेगा इसके अंतर्गत, जो इन क्षेत्रों में विभिन्न समस्याओं के अनुसंधान और अध्ययन में सहायक होगा। ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो रिलेटेड हैं, आप एक बार थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है फिजी को। किसको? फिजी को प्राप्त हुआ है। इसमें भारत शामिल नहीं है, भारत की कोई गणना नहीं है, ठीक। दूसरे पे कौन है? अमेरिका है। तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। न्यूज़ ये है कि इसमें जो पहले शीर्ष 10 में आते थे, जो सऊदी अरब, सिंगापुर, पाकिस्तान, कुवैत, ये सब थे, वो इस बार इस सूची में शामिल नहीं है, ठीक है, अब शामिल इसमें नहीं है। साथ साथ जो न्यूजीलैंड है, जापान है, आयरलैंड और पापुआ न्यू गिनी है, ये शीर्ष 10 क्षेत्रों में आ चुके हैं। ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो 7वें और 10वें स्थान पे हैं इसमें। ये क्वेश्चन ऐसे था, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज से रिलेटेड है, तो इसलिए आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का आधारशिला अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखा गया? तो कहाँ रखा गया? ये मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में ये रखा गया, ठीक। मेजर ध्यानचंद किस खेल से रिलेटेड थे? कमेंट करके जल्दी से बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरेस्काइट का विषय निम्नलिखित पेरेस्काइट के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही? यहाँ के होगा, मिसप्रिंट। के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन है आपका, इनमें खनिज कैल्शियम टाइटेनियम ऑक्साइड के समान क्रिस्टल संरचना होती है। दूसरा कह रहा है ये जो है इसको भौतिक, ऑप्टिकल, विद्युत विशेषताओं की एक विस्तृत विविधता के लिए डिजाइन किया जा सकता है। तो इसमें कौन सा सही है? ठीक, तो ऑप्शन में सी आपका ऑप्शन सही है, 1 और 2 दोनों सही है। ये है क्या? तो जो पेरेक्साइट है ये है एक ऐसी सामग्री है जिसमें खनिज कैल्शियम टाइटेनियम ऑक्साइड के समान एक क्रिस्टल संरचना होती है जो पहली बार खोजा गया है। ठीक है, ये जो पेरेक्साइट क्रिस्टल है ये पहली बार खोजा गया है, ठीक। पैरासाइट जो संरचना होती है उनको बनाने के लिए बड़ी संख्या में विभिन्न तत्वों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी जिसको IRENA बोलते हैं, उसकी स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? तो ये किया गया है 2009 में। यह है क्या? यह एक अंतर सरकारी संगठन है। क्या है? यह एक अंतर सरकारी संगठन है,
ठीक, जिस जो सहयोग जो क्या काम क्या है कि जो सहयोग और अग्रिम ज्ञान की सुविधा तथा और अच्छे ऊर्जा को अपनाने और टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये अनिवार्य है। ठीक, यह औद्योगिक विकासशील दोनों देशों में ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विशेष रूप से जो अक्षय ऊर्जा होती हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी है। ठीक, इसके अंतर्गत जो कानून लागू किया गया अक्षय ऊर्जा से रिलेटेड, तो वो 8 जुलाई 2010 को, 2009 में इसे स्थापित किया गया और इससे संबंधित जो कानून था वो 8 जुलाई 2010 को लागू हुआ। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूट फोर्स एग्जीबिशन शब्द किससे संबंधित है? तो ये आपका है मोबाइल डिवाइस फोरेंसिक्स से संबंधित ये एग्जीबिशन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली कागज रहित अदालत जो है निम्न में से कौन बन गई है? तो जो केरल हाई कोर्ट है ये देश की पहली कागज रहित अदालत बन गई है। सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, जो चंद्रचूड़ जी हैं, इन्होंने 1 जनवरी 2022 को इसका उद्घाटन किया और इसे कागज रहित अदालत बना दिया गया है केरल हाई कोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजनीतिक गतिरोध के चलते निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं? ये हैं सूडान के। सूडान किस एरिया में आता है? तो ये अफ्रीका में आता है। ठीक, अफ्रीका में आता है। आज सॉरी मैपिंग नहीं डाउनलोड कर पाया, इसमें अपडेट नहीं कर पाया, नहीं अभी मैं दिखा देता हूँ इसके आसपास के एरिया। चलिए नेक्स्ट में मैं दिखा दूँ, ये कोशिश करूँगा कि इसको उसमें अपडेट कर दूँ। तो अभी हाल में इसमें यहाँ क्या हुआ, सूडान में क्या हुआ, एक सैन्य तख्तापलट हुआ जिसके बाद में राजनीतिक गतिरोध पैदा हो गई और लोकतंत्र के विरोध में कई चीज़ें आने लगी। तो इस वजह से 2 जनवरी 2022 को 2 जनवरी 2022 को क्या हुआ, प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने यहाँ इस अपने पद से क्या किया, इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का पहला LPG युक्त धुर मुक्त राज्य बन गया है? तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश। केंद्र सरकार की जो उज्ज्वला योजना है, प्रदेश सरकार की जो गृहिणी सुविधा योजना है, इसकी बदौलत जो हिमाचल प्रदेश है वो देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। ठीक, साथ साथ राज्य सरकार ने क्या किया, अधिक से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए एक गृहिणी सुविधा योजना भी शुरू की। गृहिणी सुविधा योजना हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर जो EWS होता है उसको मौजूदा जो सालाना पारिवारिक आय सीमा थी उनमें कितने लाख रखने की सिफारिश की है? तो पुराना जो था, अभी बीच में इस पे आया था कि इसको बढ़ाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसकी एक पैनल बैठक हुई जिसमें 3 सदस्यीय पैनल बैठक हुई जिसमें ये स्वीकारा गया कि जो पुराना था वही रखा जाएगा। तो पुराना क्या था, 8 लाख रुपए या इससे कम जो सालाना आय होनी चाहिए वो 8 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए। ठीक, इसी को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो वो किस देश के हैं? वो हैं पाकिस्तान के, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को साल 2021 की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? तो वो है स्मृति मंधाना। कौन है? स्मृति मंधाना। मिताली राज को हाल ही में एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं वो पुरस्कार कौन सा है। अभी अभी हाल ही में इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए की किस जल विद्युत परियोजना का लॉन्च किया है? तो वो है सावरा कुडू जल विद्युत परियोजना। क्या है? सावरा कुडू जल विद्युत परियोजना, जिसे 111 मेगावाट जल विद्युत परियोजना भी कहा जाता है। कितना? 111 मेगावाट जल विद्युत परियोजना भी कहा जाता है, जिससे लगभग
80 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने निम्न में से किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो ये किया गया है विनय कुमार त्रिपाठी जी को। वर्तमान में ये अभी नियुक्त किया गया है, अभी पहुँच मतलब पद पे आ जाएंगे। ये अभी वर्तमान में क्या थे, उत्तर पूर्व, अगर इसके पूर्व पूछा था, उत्तर पूर्व रेलवे जो है उसके महाप्रबंधक थे ये। उत्तर पूर्व रेलवे के ये महाप्रबंधक थे। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर और क्वेश्चन का आंसर जरूर करें, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब साथ साथ कर कर दें। साथ साथ शेयर ज़रूर करें, लोगों को जोड़ें, जिससे मैं और अच्छे से मेहनत करूं इस पर। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।